दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख वुमेन्स राइट्स रिग्रेस्ड इन अ क्वार्टर ऑफ कंट्रीज इन 2024 यूएन रिपोर्ट रिवील्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों 8 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं के अधिकारों, उनके योगदानों पर विश्व स्तरीय स्तर पर चर्चा की गई। अगर इन कार्यक्रमों और सेलिब्रेशंस पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट बताती है कि वास्तविकता कुछ और ही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया के लगभग 25% देशों में महिला अधिकारों में गिरावट आई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की यूएन विमेन द्वारा प्रकाशित की गई है। बता दें कि बीजिंग में 30 साल बाद महिला अधिकारों की समीक्षा शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। वर्तमान समय में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की हालिया रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती है कि महिलाओं को अभी भी पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। इस ऑडियो आर्टिकल में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और उसके कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है। रिपोर्ट में एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है कि समान अधिकारों को बढ़ावा देने के बजाय कई समाजों में स्त्री द्वेष को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों जैसे रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही कई देशों में महिलाओं के काम करने की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20% कम कमाती हैं। साथ ही संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं और लड़कियों की संख्या में पिछले एक दशक में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि महिलाओं के प्रति शारीरिक और यौन हिंसा में भी वृद्धि हुई है। दुनिया भर में 3 में से 1 महिला अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती है। साथ ही रिपोर्ट में महिलाओं की राजनीतिक पदों पर घटती उपस्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है। कई देशों में महिलाओं का राजनीतिक निर्णय लेने में कम योगदान है। संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2024 रिपोर्ट के अनुसार यदि वर्तमान गति से प्रगति जारी रही तो संसद में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी 263 तक भी संभव नहीं होगी। आज संसद में हर 4 सीटों में से केवल 1 पर ही महिला सांसद काबिज है, जो पिछले दशक की तुलना में सुधार तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। वहीं महिलाओं की क्षेत्रीय स्थिति की बात करें तो मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों में सबसे अधिक गिरावट आई है, खासकर कानूनी स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में। इसके अलावा यूरोप में भी कुछ देशों में महिलाओं के अधिकारों में गिरावट देखी गई है, जहां महिलाओं के अधिकारों के लिए राजनीतिक समर्थन में कमी आई है। साथ ही दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी महिलाओं के अधिकारों में गिरावट आई है, विशेष रूप से कानूनी सुरक्षा और कार्यस्थल के अधिकारों में। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं की इस स्थिति के पीछे जिम्मेदार कारण क्या है। महिलाओं को आज भी पूरी तरह से समानता न मिल पाने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, मसलन पितृसत्तात्मक समाज, शिक्षा की कमी, बाल विवाह आदि। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 5 में से 1 लड़की का विवाह बालिग होने से पहले हो जाता है। यह समस्या विशेष रूप से विकासशील देशों में व्यापक है, जहां गरीब परिवारों और शिक्षा की कमी के कारण बाल विवाह को एक सामान्य परंपरा के रूप में स्वीकार किया जाता है। वहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देश में बाल विवाह की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। बाल विवाह के कारण लड़कियों को शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जल्दी गर्भवती हो जाती हैं और इससे जीवन भर की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा कानूनी अधिकारों में असमानता भी महिलाओं के पिछड़ेपन का बड़ा कारण है। विश्व बैंक की विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट के अनुसार
महिलाएं पुरुषों के मुकाबले केवल 2/3 कानूनी अधिकारों का ही उपयोग करती हैं। यह असमानता महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा बनती है। यह असमानता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा की कमी भी महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है। शिक्षा की कमी की वजह से ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। इसके अलावा अशिक्षा की वजह से महिलाओं को अपने अधिकारों की भी पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वे खुद पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। लेकिन सवाल है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे समाज में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और समान अधिकारों का अनुभव कर सकें। सबसे पहला कदम है शिक्षा को बढ़ावा देना। महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने से वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, जो उनके सशक्तिकरण का आधार बनती है। इसके अतिरिक्त समान रोजगार अवसर की भी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को कार्यस्थल पर समान वेतन, सुरक्षित माहौल और उन्नति के अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। महिलाएं जब अपने व्यवसाय की शुरुआत करती हैं तो यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह समाज में उनके योगदान को भी महत्व देता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक स्तर पर मानसिकता बदलने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचारों को समाप्त करना और उनकी क्षमताओं को स्वीकार करना आवश्यक है। इसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सकें और वे भेदभाव से बच सके। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो। सभी देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनों को लागू करना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज, राजनीति और आर्थिक जीवन में समान स्थान दिलाना है। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि महिला आरक्षण विधेयक, जन धन योजना, महिला सुरक्षा कानून और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न पहलें। भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मामले में प्रगति हो रही है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.72% है, जो कि वांछनीय प्रतिशत से बेहद कम है। हालांकि स्थानीय सरकारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 44.4% है, जो एक सकारात्मक बदलाव दर्शाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा दर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां आती हैं। इसके अलावा भारत में व्यावहारिक स्तर पर कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं है और उन्हें अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। आगे की राह। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि उस देश के विकास में स्त्री पुरुष दोनों की समान भागीदारी हो। दुनिया भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पर ये प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। इन प्रयासों को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जो आज भी समाज से पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकी हैं, इन्हें समाप्त करना अनिवार्य है। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिले, जिससे सुरक्षा के नाम पर उनकी काम करने की आज़ादी बाधित न हो। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी में असमानता के प्रमुख कारण क्या हैं और इन असमानताओं को दूर करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।